नमस्ते दोस्तों, श्री ओम मंदिर चैनल पर आप सभी નું हार्दिक स्वागत છે। यहाँ हम साथ मिलकर भक्ति भावना, पूजा और पवित्र दर्शन करेंगे। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो युगों युगों से हम सबके दिलों में बसी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत गाथा। तो चलिए मेरे साथ उस घोर अंधकार वाली रात में चलते हैं जब खुद नारायण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। जानते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? एक आकाशवाणी से। सोचिए, सिर्फ एक भविष्यवाणी जिसने एक ताकतवर राजा के सिंहासन की जड़ें तक हिला दी और इस धरती की किस्मत को ही एक नई दिशा दे दी। उस दौर में मथुरा पर राजा कंस का राज था और वो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि अपनी ताकत और घमंड में चूर एक ऐसा जालिम शासक था कि उसके नाम से ही मथुरा के लोग कांप जाते थे। चारों तरफ बस डर और अधर्म का बोलबाला था और इसी अंधेरे के बीच में उम्मीद की एक किरण थी, कंस की अपनी सगी बहन राजकुमारी देवकी। जहाँ एक तरफ कंस क्रूरता की हदें पार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर देवकी धर्म और अच्छाई की मूरत थी और उनका विवाह हुआ था वीर और नेकदिल वसुदेव जी से। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर वो दिन आया जब कंस बड़े ही प्यार से अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कर रहा था। लेकिन तभी अचानक किस्मत ने अपना पासा फेंका और पूरा आसमान एक आवाज से गूंज उठा और वो आवाज किसी बिजली की तरह कंस पर गिरी। देवकी की 8वीं संतान ही तेरा काल बनेगी। बस इस एक लाइन ने शादी की खुशियों को एक ही पल में डर और गुस्से के अंधेरे में बदल दिया। ये सुनते ही कंस का सारा प्यार भयानक गुस्से में बदल गया और उसने देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तब बेचारे वसुदेव ने हाथ जोड़कर उससे वादा किया कि वो अपनी हर संतान पैदा होते ही कंस को सौंप देंगे। इस वादे ने देवकी की जान तो बचा ली, पर उन दोनों को एक कभी ना खत्म होने वाले दर्द के दरिया में ढकेल दिया। कंस ने, जैसा कि उससे उम्मीद थी, देवकी और वसुदेव को मथुरा की एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया। साल गुजरते गए, एक एक करके 7 बच्चों ने जन्म लिया और हर बार पत्थर दिल कंस ने उन मासूमों को उनकी मां की गोद से छीन कर मार डाला। सोचिए, उस जेल में उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी थी। और फिर आई वो रात, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। चारों ओर घना अंधेरा, जोरों की बारिश और बादलों की गरज। इसी डरावने माहौल के बीच एक दिव्य रोशनी उतरने वाली थी। पता है, ये कोई मामूली रात नहीं थी। ये वो खास वक्त था जब इस सृष्टि को चलाने वाले खुद भगवान विष्णु देवकी के 8वें पुत्र के रूप में धरती पर आ रहे थे, ताकि अधर्म को मिटाकर धर्म को फिर से स्थापित कर सकें। और प्रभु के जन्म लेते ही मानो पूरी कायनात खुशी से झूम उठी। जेल के वो भारी भरकम ताले अपने आप टूटकर खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में चले गए और जिन लोहे की बेड़ियों ने देवकी वसुदेव को जकड़ रखा था, वो फूलों की तरह टूटकर गिर गईं। ये इशारा था कि अब परमात्मा ने अपनी लीला शुरू कर दी है। अब एक दैवीय प्रेरणा से वसुदेव जी ने उस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखा, सर पे उठाया और चल पड़े अपने दोस्त नंद के घर गोकुल की तरफ। ये एक ऐसा सफर था जो उस तूफानी रात में नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी थी उफनती हुई यमुना नदी। बारिश की वजह से नदी का बहाव बहुत तेज था और लहरें मानो आसमान छूना चाहती थीं। इसे पार करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। पर भाई, जिनकी रक्षा करने वाले खुद नारायण हों, उनका रास्ता भला कौन रोक सकता था? जैसे ही वसुदेव जी ने नदी में कदम रखा और प्रभु के नन्हे पैरों ने यमुना के पानी को छुआ, वो उफनती हुई नदी एकदम शांत हो गई। मां यमुना ने अपने भगवान के लिए रास्ता बना दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उस दिव्य बालक को बारिश से बचाया। सारी मुश्किलों को पार करके वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बालक कृष्ण को अपने दोस्त नंद बाबा और मैया यशोदा को सौंप दिया। कृष्ण का गोकुल पहुंचना सिर्फ एक बच्चे का पहुंचना नहीं था, बल्कि ये पूरे व्रज के लिए एक नई उम्मीद का सवेरा था। और बस उस एक रात ने पूरा इतिहास बदल दिया। कृष्ण के गोकुल पहुंचने से ही जुल्म के खत्म होने की कहानी शुरू हुई। बड़े होकर उन्होंने जालिम कंस का वध किया और धरती को अधर्म से आजाद कराया। और उसी दिव्य जन्म का जश्न आज भी हम सब हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बहुत श्रद्धा और प्यार से मनाते हैं। सिर्फ एक रात
उस एक चमत्कारी रात ने यह साबित कर दिया कि जब जब पाप और अत्याचार बढ़ता है तब तब अच्छाई का जन्म जरूर होता है। उस एक रात ने धर्म के एक नए युग का दरवाजा खोल दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? ये हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, भरोसे और धर्म की रोशनी उस अंधेरे को चीरने के लिए हमेशा। ભક્તિ ભારી કહાનીઓ માટે ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ।